जय हिंदू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। यंत्र इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल अगर पोस्ट के बारे में बात करें तो 5450 टोटल यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं और यंत्र इंडिया लिमिटेड कंपनी में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका आ गया है। बेसिकली दोस्तों, ये कंपनी जो है ना, तो हो गया, जैसे हथियार हो गया, कई प्रकार के हथियार हो गया और विस्फोटक सामग्री, ये सब बनाने का काम करती है। तो यदि आप इस कंपनी में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, यंत्र इंडिया लिमिटेड कंपनी, या जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, टोटल अगर पोस्ट के बारे में बात करें तो 5450 पोस्ट निकाली गई हैं। 1 मार्च से लेकर 30 मार्च 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 1 मार्च से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स सभी तैयार कर लीजिए। ठीक है, और देखिए फीस कितनी लगेगी। तो देखिए, फीस 1 भी रुपए नहीं लग रही है। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आप इसके लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 15 साल से लेकर 24 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 15 साल से लेकर 24 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पास ITI पोस्ट, मतलब कि जिन्होंने ITI किया है उनके लिए भी पोस्ट निकाली गई है, और जिन्होंने ITI नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है, वो लोग भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देखिए, जिन्होंने ITI किया है उनके लिए यहाँ पास 3514 पोस्ट निकाली गई हैं। और देखिए, 10वीं पास होना चाहिए और 50% आपके 10वीं में होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किस ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये हो गया ITI वालों के लिए, जिन्होंने ITI किया है तो उनके लिए 3514 पोस्ट निकाली गई हैं। 10वीं पास है और 10वीं में 50% है, 50% है, तो आप आवेदन कर सकते हैं और साथ में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नॉन ITI ये वाली पोस्ट, इसके लिए जिन्होंने केवल और केवल 10वीं पास कर लिया है, ठीक है, ITI नहीं किया है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नॉन ITI पोस्ट के लिए 1936 पोस्ट हैं। ठीक है, जो लोग 10वीं पास हैं और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, 1936 पोस्ट। और यदि आप 10वीं पास हैं और 50% हैं आपके 10वीं में तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन रखी गई है दोस्तों, आपके मैथ और साइंस में, ठीक है, मैथ में भी 40 नंबर होना चाहिए और साइंस में भी 40 नंबर होना चाहिए। ठीक है, 40 नंबर से कम आपके नंबर नहीं होने चाहिए मैथ और साइंस में। ठीक है, तो यदि आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जरूर आवेदन करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका ना तो कोई एग्जाम होगा और ना कोई इंटरव्यू।
ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा और ना ही कोई इंटरव्यू। आपका सिलेक्शन केवल और केवल दोस्तों आपका यहाँ सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी ये जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे तैयार की जाएगी। ठीक है, आपकी ये जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे तैयार की जाएगी। तो देखिए, यदि आप नॉन आईटीआई की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, मतलब कि यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं और आप अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी ये मेरिट लिस्ट जो है तो कैसे तैयार की जाएगी। तो देखिए, आपके 10th क्लास में जो भी परसेंटेज थे, ठीक है, 10th क्लास में जो भी परसेंटेज थे उसके आधार पर यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बात हुई क्लियर। 10th क्लास में जो भी परसेंटेज थे आपके, उसी के बेस पर यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और यदि आप आईटीआई की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, 10वीं पास है और साथ में आईटीआई भी कर रखा है और आईटीआई की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पास मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। तो देखिए, 10th क्लास से 50 परसेंटेज, 10th क्लास के 50 परसेंटेज और आईटीआई के 50 परसेंटेज, ठीक है, इन दोनों को मिला करके यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, 10th क्लास के 50 परसेंटेज और आईटीआई में जो भी आपके परसेंटेज थे उसका 50 परसेंटेज मिला करके यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए, जितनी भी अप्रेंटिसशिप होती हैं तो उनमें बहुत कम ही वेतन दिया जाता है। लगभग आपका जो सैलरी स्टार्ट होता है वो 8,000 रुपए से स्टार्ट होता है। ठीक है, और मैक्सिमम 12,000 रुपए तक आपको यहाँ पर मंथ वेतन दिया जाता है। ठीक है, 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक ही आपको पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, यदि आपने फीटर, वेल्डर, टर्नर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं, तो यदि आपने आईटीआई कर रखा है इन ट्रेड से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।